वियतनाम के बारे में हमारे लोग यही समझते हैं कि ये शायद जंगजुदा कोई अनडेवलप्ड मुल्क है। आज की एपिसोड एंड तक देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके माइंड में वियतनाम का इमेज चेंज हुआ या नहीं। आए एक्सप्लोर करते हैं वियतनाम का सबसे मॉडर्न शहर हो ची मिन्ह सिटी। ऑलराइट जी नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह का है ब्रेकफास्ट, फ्री है ब्रेकफास्ट हमारा इसमें शामिल। मज़े की बात आप ये देखें कि ये सिर्फ आलमोस्ट मुझे 800 से 900 रुपये पर नाइट पड़ा है और उसके अंदर भी ये ब्रेकफास्ट है। वैसे अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर जाएँ तो ये जो ब्रेकफास्ट है यही आपको तकरीबन 1000 रुपये का पड़ जाता है। तो ये फ़ायदा है वियतनाम का कि खाना पीना ज़रा इधर सस्ता है और ओवरऑल जो लोगों का वो जो आपका किसी भी टूरिस्ट के लिए जो एक थोड़ा सा एक बढ़ के आपके साथ जो थोड़ा सा बर्ताव है ना, वो आपको देखने में मिलता है यहाँ पे। तो आज आपको इंशाल्लाह फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऑफ वियतनाम और वियतनाम का भी सबसे इम्पोर्टेंट शहर हो ची मिन्ह सिटी देखेंगे हम। जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम मिलते हैं। स्टार्ट हो गई है हमारी वियतनाम की सीरीज़ और मैं पहुंचा हूँ इनके पहले शहर हो ची मिन्ह के अंदर, जो इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस शहर भी है, ट्रेडिंग सिटी भी है और काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी शहर में होता है। तो आज का दिन हमारा स्पेशली डेडिकेटेड है वियतनाम के इस शहर को हम एक्सप्लोर करेंगे, हो ची मिन्ह सिटी को, और देखेंगे कितना ये डेवलप हो चुका है, कितना तरक्की याफ्ता है। मैं 5 साल पहले आया था, तब भी मुझे इसने काफ़ी इम्प्रेस किया था, लेकिन मैंने सुना है कि इन्होंने पिछले तकरीबन 10 साल की अगर पूरी देखे जाए डेवलपमेंट, तो इन्होंने काफ़ी शहरों को जो मेन शहर हैं इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, उनको काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। तो आज वेदर भी बहुत अच्छा है, शुक्र है, और बाइक हमने कल ले ली थी। तो चलते हैं, निकलते हैं अपनी बाइक के ऊपर। मुझे उसके ऊपर कुछ सामान वगैरह लगवाना है, चार्जर वगैरह, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे इस शहर को आज एक्सप्लोर करने। वैसे तो नॉर्मली बहुत गर्मी है, थैंक गॉड बादल आज आए हुए हैं, तो हमने वॉकिंग करनी है, तो इसलिए आज का हमारा जो ट्रैवल होगा बड़ा अच्छा होगा। किसी भी मॉडर्न सिटी से कम नहीं है ये शहर देखने में। अगर आप इनकी रोड्स देखें, साइड पे कैफ़ेज़ देखें, बार्स देखें, और इवन आपको किसी भी शहर में कितनी बिज़नेस एक्टिविटी है या टूरिज़्म कितना है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ होटल्स देख के पता चल जाता है। और हॉस्टल्स हो जाए तो इसका मतलब है अभी बैकपैकर्स ने इस शहर का ज़्यादा रुख कर लिया। ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ इस शहर के अंदर, हो ची मिन्ह सिटी के अंदर 1 करोड़ बाइक है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब बाइक है, जो लोकल्स यहाँ पे जितना भी बिज़नेस है वो भी इसी के ऊपर हो रहा है, और लोगों की जो अपने घर की सवारी है वो भी यही है। तो बस थोड़ा सा मुझे एहतियात से चलाना है कि इधर राइट हैंड की तरफ आपको चलाना होता है, लेफ़्ट की तरफ नहीं चलाते जैसे हमारे मुल्क में है। वाह यार, क्या ब्यूटीफुल रोड, क्या ज़बरदस्त दरख्त, क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आप देखें, वाह इम्प्रेसिव। पहला दिन ही हमारा जो शहर को घूमने का हम निकले हैं, हमें हो ची मिन्ह सिटी ने इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ हो ची मिन्ह सिटी की सबसे फेमस बेन थान मार्केट। बेन थान मार्केट क्या है, ये अभी उधर पहुँच के आपको दिखाता हूँ। एक क्लोज्ड, बिल्कुल जैसे अनारकली टाइप की एक मार्केट होती है, ये वैसा एक बाज़ार है, इंडोर, यूँ समझ लें ग्रैंड बाज़ार टाइप का। तो ऑलराइट जी, तो बाइक को मैंने पार्क कर दिया है बड़ी मुश्किल से एक जगह के ऊपर, और आपको अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वियतनाम की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी इस शहर के बारे में। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो वियतनाम, इंडोनेशिया और ये जो पूरा रीजन था, इसको इंडो चाइना रीजन कहा जाता था, और यहाँ पे ब्रिटिश के बजाय जो लोग हुकूमत कर रहे थे वो थे फ्रेंच। तो फ्रांस ने इस जगह के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, और वियतनाम जो था वो एक्चुअल में फ़्रेंच कॉलोनी ही था।
1945-46 के अंदर वियतनाम ने अपनी इंडिपेंडेंस ली वर्ल्ड वॉर के बाद। आपको पता है ऑलमोस्ट जितने भी आज हम मुल्क देख रहे हैं, कुछ वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बने थे और कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बने, और हमारा मुल्क भी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के अंदर जाके ही बना था। तो ये बेसिकली जो वियतनाम ने अपनी इंडिपेंडेंस ली वो ली इन्होंने फ्रेंच से, और जो उनका प्रेसिडेंट था, जो उनका मेन फाइटर था, जो लीड कर रहा था, उसका नाम एक्चुअल में था हो ची मिन, और जिसकी वजह से इस शहर का नाम 1975 के अंदर हो ची मिन रख दिया गया, क्योंकि 1970s में, ये 74-75 में अमेरिका की फिर वॉर यहाँ पर हुई, और जिसको वियतनाम वॉर भी कहा जाता है, या ये लोग वियतनाम अमेरिका वॉर कहते हैं इसको। इसके बारे में मैं एक प्रॉपर एक अलहदा व्लॉग बनाऊंगा कि कैसे इन लोगों ने वॉर लड़ी और कैसे इन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। देखने वाला व्लॉग होगा वो वाला भी, तो वो मैंने प्लान किया, वो आपको आगे शेयर करूँगा। तो चलते चलते अब मेरे सामने फेमस इनकी बेन थान मार्केट आ गई है। अब आपको मार्केट भी दिखाता हूँ, और जो थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है हो ची मिन सिटी प्लस वियतनाम के बारे में वो भी आपको दिखाता जाता हूँ। पहले हम ज़रा रोड क्रॉस करते हैं और चेक करें, गाड़ियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ट्रैवल प्रोडक्ट्स यार बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ पर। सो अब ऑफिशियली हम लोग एंटर होने लगे हैं वियतनाम की बेन थान मार्केट में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे इनके सोवेनियर्स, फ्लैग्स, कैप्स और ज़्यादातर स्टैचूज़ वगैरह मुझे इनके नज़र आ रहे हैं। तो ये एक तरह की इनकी मुझे क्लोज्ड मार्केट ही लग रही है, जहाँ पे ज्वेलरी, बैग्स वगैरह हैं, और काफ़ी सस्ती शॉपिंग है अगर आपने करनी हो तो। ये देखें, उसी तरह गेट्स बने हुए हैं, नॉर्दर्न गेट है। तो ये सेंटर में अगर आप टॉप से देखें तो एक बिल्कुल स्क्वायर शेप के अंदर ये बाज़ार मार्केट से बनी हुई है, और अंदर फ्रूट भी है, बैग्स वगैरह भी हैं, शॉपिंग, इनका ड्राई फ्रूट। एक स्ट्रीट इस तरफ जा रही है, एक स्ट्रीट इस तरफ जा रही है, और ये देखें एक स्ट्रीट इस तरफ जा रही है। तो आए ज़रा पहले छोटी वाली स्ट्रीट इधर से हम करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो इनकी पॉपुलेशन जो है वियतनाम की ऑलमोस्ट 10 करोड़ के बराबर इनकी जो है वो पॉपुलेशन है, और इसका जो इनका जो सबसे बड़ा शहर है वो यही वाला है, हो ची मिन सिटी। तो हो ची मिन सिटी की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1 करोड़ है, और यही इनका सबसे बड़ा जो है वो शहर भी है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा बिज़नेस एक्टिविटी भी इनकी यहीं पर होती है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है, इनका ऑफिशियल मज़हब अगर देखें तो बुद्धिज़्म ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी पब्लिक जो है वो अब एथीज़म की तरफ चली गई है। इसको ताओज़म भी कहते हैं, उसको चाइनीज़ कल्चरल मज़हब भी कहते हैं। तो 55% जो इनकी पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, सिर्फ 0.2% इधर मुस्लिम है, 7% ऑलमोस्ट क्रिश्चियन है, और बाकी ज़्यादातर जो जितनी भी इनकी पॉपुलेशन है वो इस वक्त एथीज़म की तरफ ही है, जैसा कि बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ इसी रीजन के अंदर इसी की तरफ शिफ्ट हो गए हुए हैं। क्योंकि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस भी ये वाला मज़हब होता है। मेरे मुंह में तो इस वक्त सिर्फ कॉफ़ीज़ देख के पानी आ रहा है। ओहो। और आपको पता है कि वियतनाम की सबसे फेमस अगर कोई कॉफ़ी है, जो इंस्टेंट कॉफ़ी है, वो ये है। इस जैसा किसी का टेस्ट नहीं होता, और यहीं पे सबसे ज़्यादा वियतनाम के लोग ये वाली कॉफ़ी लेते हैं आके, जो लोग भी वियतनाम आते हैं। तो इधर बारगेनिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये नहीं है कि आपको जो चीज़ मिल रही है वो उतने की ही है। इधर बिल्कुल उसी तरह प्राइसेस बताई जाती हैं जैसे नॉर्मली हमारी मार्केट्स में भी होता है। ये डिफरेंट किस्म की कॉफ़ीज़ हैं, रोबस्टा है, अरेबिका है, इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। एक कॉफ़ी के ऊपर लुवाक कॉफ़ी है, ये सबसे दुनिया की महंगी तरीन अगर कॉफ़ी है वो लुवाक है। बाज़ार ये इतना बड़ा है, और इधर गली देखें, एक या दो बंदे भी मुश्किल से ही चल सकते हैं, और बहुत रश है, क्योंकि ये साइगोन का, हो ची मिन का सबसे फेमस इंडोर बाज़ार है। और उसका फ़ायदा भी ये है कि बाहर क्योंकि शदीद गर्मी है, इस वजह से ये इंडोर लोग ज़रा इसको पसंद करते हैं। इसके अलावा भी कुछ मार्केट्स बाज़ार हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो कुछ ओपन हैं। चाइना मार्केट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और तो लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। निकलता जा रहा हूँ मैं, आगे जाता जा रहा हूँ, और
आप एक जगह से दूसरी जगह आपको डिफरेंट सोवेनियर शॉप्स और डिफरेंट इनकी शॉपिंग एरियाज नज़र आ रहे हैं। तो भाई अगर आपने शॉपिंग करनी है और सिर्फ आप एक दो शहरों के लिए आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट अगर आपने शॉपिंग करनी है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दी इनकी सबसे बड़ी मार्केट। अब हम चलेंगे हो ची मिन सिटी के नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। हो ची मिन सिटी क्योंकि बड़ा तेज़ी से डेवलप हो रहा है और उसकी डेवलपमेंट की एक और निशानी ये भी है कि यहाँ पे पूरा बेसमेंट में अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम जो है वो बिछाया जा रहा है। आई थिंक ये वियतनाम का शायद पहला मेट्रो सिस्टम है, हनोई का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अभी इफ्तिताह उसका नहीं हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगहों के ऊपर उसकी जो अंडरग्राउंड उसके पॉइंट्स हैं, जो एस्केलेटर्स हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद हैं। तो ये भी चीज़ देखें वियतनाम को आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ही मॉडर्न और डेवलप सिटी के अंदर लेकर जा रही है। आप ये देखें कि ना सिर्फ ये शहर देखने में खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, बल्कि इन्होंने स्पेशली यहाँ पे इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर आप देखिए स्पेशल काम किया हुआ है। रोड के सेंटर में ये कुछ ब्रांड्स हैं, इसके स्टार्स लगाए हुए हैं, सामने रोड्स के ऊपर देखें कितना खूबसूरत कैफ़ेज़ हैं, और यही इसकी ब्यूटी में भी इजाफा कर रहे होते हैं कि ये जो हर स्ट्रीट के स्टार्ट में इन्होंने लाइट्स लगाई होती हैं रात को। ये पूरा एरिया जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा डिस्ट्रिक्ट 1 है, और इसी एरिया के अंदर मैं स्टे भी कर रहा हूँ, और यही इनका मेन हब है हो ची मिन सिटी का। नाउ लुक एट दिस, कितना खूबसूरत। ये भी काफ़ी ब्रांड्स ने इसको सजाया हुआ है। आई थिंक कोई इनका मार्ट है जिसने ये इसकी ब्यूटिफिकेशन की हुई है। रोड साइड के ऊपर मुझे सबसे अच्छी चीज़ देखिए सफाई क्यों होती है। एक तो एक अच्छा सा फुटपाथ बना होता है, साथ इन्होंने ग्रीन बेल्ट लगाई होती है, साथ जगह जगह पे इस तरह इन्होंने बास्केट्स रखी हुई हैं, और उसके साथ थोड़े से एटिकेट्स, थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा एटिकेट्स हैं हमारे मुकाबले में। तो यही एक्चुअल में वो चीज़ है जो कि आपके शहर को साफ़ सुथरा भी रखती है और टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है। मसला ये है कि हमारे मुल्क में फुटपाथ का तो कंसेप्ट है ही नहीं। हमारे मुल्क में तो पैदल चलने वाले के कोई राइट्स हैं ही नहीं। साइकिल वाला पैदल वाले के ऊपर है, बाइक वाले के राइट साइकिल वाले से ज़्यादा हैं, और अगर आप गाड़ी ले लेते हैं तो सबसे ज़्यादा राइट आपके हो जाते हैं, और गाड़ी थोड़ी सी अगर ऊंची हो जाती है फॉर्चुनर पे तो आपके उससे ज़्यादा राइट्स हो जाते हैं, और अगर आपकी ब्लैक वीगो है तो फिर पूरे मुल्क में आपके राइट्स हैं। चेक कर रहे हैं बाइक्स, सही कहते हैं सब कि तकरीबन 1 करोड़ बाइक है इस शहर के अंदर, और मज़े की बात यह है कि आबादी भी 1 करोड़ ही है इस शहर की। इसका मतलब है हर बंदे के पास जितने नंबर ऑफ़ पीपल है ना उतने ही नंबर ऑफ़ बाइक्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपने देखा है ये रेंटल कंपनियों के पास एक कंपनी के पास 100-150 बाइक्स रेंट के ऊपर भी पड़ी हुई हैं, और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे बाइक चला रहे होते हैं। ओके जी, सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस स्क्वायर ऑफ हो ची मिन सिटी वियतनाम का, और ये एक बहुत फेमस इनका यहाँ पे चर्च था जिसकी कुछ आई थिंक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। चलते हैं हम भी वहाँ पे, थोड़ा सा गहमा गहमी वाली जगह के ऊपर। सड़क क्रॉस करना इज़ ऑलवेज़ अ चैलेंज। तो रश देखें अब आप यहाँ पे यार, आई थिंक कुछ इधर इवेंट भी होगा, कोई इवेंट होने वाला है, और ये कुछ इधर टेंट्स वगैरह लग रहे हैं। सो बेसिकली ये एक स्टैचू है जिसके आगे सब लोग आके पिक्चर्स ले रहे हैं, बिकॉज ये पीछे चर्च है और चर्च के आगे स्टैचू लगा हुआ। तो ये वो चर्च है बेसिकली जो कि फ्रांस के दौर के अंदर 300 साल पहले जब फ्रांस के पास था तो तभी ये चर्च बनाया गया था, और आज जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ पे इसको यूज़ करती है। रश तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक शायद अंदर जाने तो दे रहे हैं, अगर चर्च अंदर से नज़र आ जाता तो आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। ओके, सो बेसिकली ये एक्टिविटी अंदर चल रही है, और इतने ज़्यादा जो रश लगा हुआ है वो ये है, सब लोग लाइव देख रहे हैं। हनोई से जो इनके पोप हैं वो एक्चुअल में आए हुए हैं, और सब लोग आप देखें ये लाइव यहाँ पे सुन रहे हैं, पीछे बेल्स भी बज रही हैं, और सब ने ये देखें मोबाइल्स में अपने प्ले किया हुआ।
तो बेसिकली जो लोग बाहर रह गए हैं वो आपको इस वक्त ये जो रश नज़र आ रहा है, ये सब लोग अपने ये देखें मोबाइल पकड़ के इस वक्त सुन रहे हैं। तो आप ओवरऑल अभी तक जितना भी आपने व्लॉग देखा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हैं, टूरिस्ट देख रहे हैं, लोगों की गहमा गहमी देख रहे हैं। सच बताएं, अगर आपने वियतनाम पहली दफ़ा देखना शुरू किया और अभी तक जितना आपको नज़र आया, आपको भी ये लगता था कि वियतनाम जो है वो बड़ा ही कोई अंडर डेवलप्ड सिटी होगा, कोई इधर तरक्की नहीं होगी, ऐसे ही है। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि वियतनाम शायद बड़ा ही जो है वो गरीब किस्म का कंट्री होगा, उधर भी वॉर लगी थी। लेकिन देखें ये कितनी जल्दी 20 से 25 सालों में इन लोगों ने कैसे अपने मुल्क को जो है वो आगे निकाल दिया। और मैं अगर सच मेरे से पूछें तो मुझे तो ये वियतनाम जो है वो इससे थाईलैंड से इवन ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो नेक्स्ट प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ओल्ड, 1886 का बना हुआ ये पोस्ट ऑफिस है इन लोगों का। आज भी बिल्कुल जिस तरह ग्रैंड किस्म के पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे ब्रिटिश दौर में भी, और इवन ये इनका क्योंकि फ्रेंच पीरियड है तो ये फ्रेंच स्टाइल के अंदर ही इनका बना हुआ है। इसके अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। सब लोग यहाँ पे आते हैं, पोस्ट कार्ड्स ख़रीदते हैं और अपने कुछ जाने वालों को, अपने रिश्तेदारों को सेंड करते हैं। तो एक चक्कर इसके अंदर भी लगाते हैं, बिकॉज सब लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी हो ची मिन सिटी आएँ तो इनका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जो फ्रेंच पीरियड की निशानी है वो ज़रूर देखें इसके अंदर आके। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल पोस्ट ऑफिस। सो है ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग ही, और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट की सुवेनियर शॉप्स और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी आपको नज़र आ रहा है, ज्वेलरी वगैरह भी इसी तरह पुराने ज़माने की तरह बड़ी बड़ी छतें, और बाकी इधर आपको पोस्ट कार्ड्स वगैरह मिलेंगे। नॉट वेरी बिग बट वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आपने होपन ऑफ जो इनकी डबल डेकर बस है, जो सिटी बस है टूर वाली, वो अगर आपने लेनी हो तो उसकी टिकट्स भी जो है वो यहाँ से मिलती हैं। अगर आप देखें ये 24 आवर की अगर आप देखें तो 500K की है, ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो ये है एक ओवरव्यू इनके पूरे पोस्ट ऑफिस का। जो पिछला सेक्शन है यहाँ पे सारी आप अपनी टिकट्स वगैरह फिल करके, और किसी ने भी इंटरनेशनल पार्सल सेंड करना है ये सारा। और ये है इनके लीडर हो ची मिन, जिनके नाम पे ये शहर है जी। तो कैसा लग रहा है आप सबको? हो ची मिन सिटी शाम होती जा रही है और अब हम ज़रा क्लाइमैक्स की तरफ जाएंगे। मज़ीद इनकी जो खूबसूरत जगह हैं, इम्प्रेसिव जगह हैं, और मॉडर्न हो ची मिन सिटी को देखने के लिए आ जाइए मेरे साथ अगली जगह के ऊपर। ऑलराइट नाजरीन, तो अब आ गया हूँ मैं इनकी रिवर साइड पे, और क्या ज़बरदस्त जगह है यार, चेक करें, ब्यूटीफुल। पूरा ये रिवर साइड आपके पार्क बना हुआ है, और आपके पीछे ये सारी बिल्डिंग्स, जितने भी इनकी स्काई स्क्रैपर्स हैं वो सारी आपको यहाँ से नज़र आती हैं। आई थिंक अगर मैं रिवर की दूसरी साइड पे जाऊँगा तो वहाँ से ज़्यादा अच्छी नज़र आएंगी। तो ये इनके कुछ बोट के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बोट रेस्टोरेंट्स हैं। आई थिंक कुछ चलते भी होंगे और कुछ स्टेशन भी हैं। यहाँ पे सारे लोग, जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी लोकल लोग हैं, वो इधर आके बैठते हैं। क्या खूबसूरत हवा चल रही है यार इस वक्त यहाँ पर। आई थिंक जैसे जैसे रात होती जाएगी तब यहाँ का व्यू और यहाँ का मंजर जो है वो मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगा। ये अगर आप सामने देखेंगे, ये सारे शिप्स बने हुए हैं और इनके अंदर क्रूज़ डिनर होते हैं रात को। आई थिंक कोई 10,000 रुपीज़ PKR में इनका है ये राउंड ट्रिप, जो दरिया के अंदर चलता है और आपको डिनर सर्व किया जाता है। जी अब इसके साथ साथ वॉक करते हैं, और ये देखें सबसे ज़बरदस्त इनका
ये एक पूरा ब्रिज है जो रिवर के ऊपर बना हुआ है, इसको कहते हैं बॉसन ब्रिज। और उसके पीछे जो आपको बुर्ज खलीफा नुमा की ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसका नाम है आई थिंक लैंडमार्क 81 या बिल्डिंग 81 के नाम से ये बिल्डिंग है ये थोड़ी सी बुर्ज खलीफा की तरह की बनी हुई, लेकिन ये उससे ऑलमोस्ट हाफ है इसकी हाइट। क्या कहते हो फिर, है कि नहीं फिर ये शदीद मॉडर्न सिटी? नहीं जी, यहाँ से चल रही है एक साइगोन वाटर बोट जो कि यहाँ से चलेगी, यहाँ से पिकअप करेगी। तो मैंने इसका टिकट ले लिया, सिर्फ 15 के डोंग का है, 15,000 डोंग, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 150-160 रुपीज़ ही बनते हैं। वाह यार, दिस इज़ ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत लाइटें चल रही हैं। आई थिंक अभी बैठने के बाद फिर सही सीन आएगा। ज़बरदस्त राइड है। लुक एट द स्काई लाइन यार, दिस इज़ मॉडर्न वियतनाम एंड हो ची मिन सिटी। जस्ट लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई लाइन। पहुंच गए हम दरिया के दूसरी तरफ, और अब यहाँ से व्यू चेक करेंगे हम दूसरी साइड का। सबसे अच्छी बात, ना सिर्फ शहर अभी तक इम्प्रेस कर रहा है, ना सिर्फ शहर एक मॉडर्न लुक दे रहा है, खूबसूरत है, जो मेन बात है वो यही है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरह आपसे पेश आते हैं, हर एक के मुंह पे स्माइल है। और यही चीज़ मुझे चाइना में मैंने फ़ील की थी। चाइना के अंदर भी सब लोग बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स करते थे, कोई भी वीडियो बना रहा होता है बिल्कुल तंग नहीं करते, इवन ख़ुद वीडियो में आके हेलो हाई कर रहे होते हैं। और आई थिंक हर शहर की अगर कोई खूबसूरती होती है तो वो ये सबसे अच्छी खूबसूरती ये होती है। बिल्डिंग्स बाद में आती हैं। वाटर क्रॉस करने के बाद देखें कितना खूबसूरत उन्होंने इधर फैमिली पार्क बनाया हुआ है। कब बनेंगे यार हमारे शहर इस तरह के, कब बनेंगे? पीछे आपको बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है इनकी, लैंडमार्क 81। चलें जी, आया तो मैं बोट पे था और अब हम वॉक करके दरिया को क्रॉस करते हैं। छोटा सा ही दरिया है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो दोनों साइड्स हो जाएंगी और ब्रिज से हमें जो व्यू नज़र आएगा वो भी अब आपको दिखाता हूँ। तो रात होने के बाद साइगोन रिवर को क्रॉस करके अब मैं आ गया हूँ इनकी सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीट, जिसको कहते हैं हुएन हुई स्ट्रीट। सबसे ज़्यादा जितना भी इनके कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, जितने भी इनके जो शोज़ होते हैं या परफॉर्मेंसेस वगैरह लोग कर रहे होते हैं रात को, जैसे एक स्क्वेयर होता है,
देखिए ये सारी लोकल पब्लिक है, टूरिस्ट भी हैं लेकिन लोकल पब्लिक बहुत ज़्यादा है इनकी। देखो इनकी कोल्ड ड्रिंक है, उसका कोई स्टॉल लगा हुआ है। और ये देखें, ये छोटे छोटे से श्रिम्प्स हैं, चिकन है, चीज़ है और कितनी मज़ेदार ये राइस रैप है। ये आप देख रहे हैं, ये कच्चा राइस है, उस राइस को ये छोटे से बारबेक्यू पे इन्होंने चीज़ लगाई है। ये भी श्रिम्प है ड्राई, ये चिकन है या पोर्क है आई थिंक, और ये भी बहुत बरीक श्रिम्प है। इतनी मज़ेदार चीज़ बन गई यार, बहुत दिल कर रहा है मेरा खाने का। ओके सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्ट्रीट, जो पूरी मैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की चल कर आया हूँ। सेंटर में हो ची मिन इनके प्रेसिडेंट का यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है और पीछे बहुत ही खूबसूरत इनकी गवर्नमेंट की पीपल्स हाउस बिल्डिंग है, जो पीछे गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह होते हैं वो है। तो चलते हैं अब इनकी आखिरी स्ट्रीट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट स्ट्रीट है। बहुत ज़्यादा यार इधर लाइवली किस्म का माहौल है और बिल्कुल ऐसे जैसे आपको फुकेट के अंदर या थाईलैंड के डिफरेंट शहरों में वॉकिंग स्ट्रीट्स आपको मिलती हैं, वैसी ही वॉकिंग स्ट्रीट्स इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको क्लब्स और पब्स वगैरह चीज़ें नज़र आती हैं। मेरा उस तरफ ज़रा इंटरेस्ट कम ही होता है, तो मैं बस रात के टाइम थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है, कुछ खाते पीते हैं। स्ट्रीट फूड इनका यार बामी जो इनका बन वगैरह होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो मैं वही देखना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये यहाँ का माहौल है। पूरी पब्लिक जो है वो यहाँ पे आके ऐसे बैठी होती है, छोटे छोटे बेंचेस में। जितनी भी यंगस्टर्स हैं वो सारे आपको नज़र आएंगे। हल्का सा पीछे म्यूज़िक लगा होगा और सब लोग आके जो इनके ड्रिंक्स हैं, इसमें कोकोनट ड्रिंक्स भी हैं, मिल्क शेक्स भी हैं, बियर्स वगैरह भी हैं। ये बस तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे जितने भी यंग लॉट है ना यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपको ऐसे बैठी हुई यहाँ पे नज़र आती है। चलते चलते अब मुझे ये नज़र आ गया इनका एक छोटा सा स्टॉल, जहाँ पे मैंने इंश्योर कर लिया कि एक तो ऑयल, ये देखें ये ऑयल, शुक्र है ये इनका ओवरऑल हलाल ऑयल ही मिलता है इनका। और वो आप फ्राई पैन पहले साफ़ करवा लें अगर पोर्क वगैरह उन्होंने फ्राई किया भी हुआ। और उसके बाद 2 एग्स और इसके अलावा ये आपके जितने वेजिटेबल्स हैं, और ये इसको बामी कहते हैं बेसिकली, फ्रेंच सैंडविच। यही मज़ेदार होता है, स्पाइसी। Yeah. What's your name? Fu. Fu. Yeah. Fu. 2 eggs. Yes. Make it grill. Yeah. Make it grill hot. Yeah. Okay, okay. Short This is spicy. 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 Yeah. Okay. इतना फ्रेश होता है और अंदर से होलो होलो होता है बिल्कुल ना। और इसमें मीट होता है, चिकन होता है तो और मज़ा आता है, लेकिन जो भी हम फ़िलहाल हलाल गुजारा कर रहे हैं।
चलें जी, ये मुझे चाइना के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इनकी आइसक्रीम और बबल टी पीता था। अपनी जो व्लॉग का एंड करते हैं आइसक्रीम के साथ फाइनली। कितने की है जी? आइसक्रीम है 10,000 डोंग की, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं ऑलमोस्ट 120 रुपये। ऑलराइट, थैंक यू। Hello. थैंक यू। एज़ यूजुअल सेम टेस्ट, मैकडोनल्ड स्टाइल की होती है लेकिन बहुत मज़ेदार। ऑलराइट जी नाज़रीन, तो ये था आज की एपिसोड वियतनाम के शहर हो ची मिन सिटी के बारे में, जिसकी मैंने मॉडर्ननेस दिखाई और आपको दिखाया कि कितना चेंज हो चुका है। और काफ़ी लोगों को यही लगता था कि शायद वियतनाम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बट मैं अभी 5 साल बाद आया हूँ, तो 5 साल के अंदर दुनिया बदल चुकी है। तो मुझे वाकई वियतनाम ने हैरान कर दिया। पिछली दफ़ा भी किया था और इस दफ़ा तो मज़ीद और हैरान कर दिए कि जिस लेवल पे इधर टूरिज़म आता जा रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि थाईलैंड को तो मलेशिया को काफ़ी इसने पीछे छोड़ दिया है। तो देखते रहें बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा, हो सकता है हो ची मिन सिटी की कोई जगह दिखाऊं, या हो सकता है हम बाइक पे अपना सफ़र आगे की तरफ स्टार्ट करें। कीप वॉचिंग। यस।